आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या? हरे पेड़ पौधे धरती से जल और खनिज लवण अपने जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं और पत्ती तक पहुंचाते हैं। पेड़ के हरी पत्तियां क्लोरोफिल के उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले हरा पेड़ पौधा चाहिए जिसका पत्ती हरा हो। पेड़ के पत्ते हरा होते हैं ना? क्यों हरा होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक रासायनिक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? एक रासायनिक तत्व है जो पत्ती में रहता है, जिसके कारण वो हमें हरा दिखाई देता है। बंद हो गया, ठीक ना? पेड़ के पत्तियां हरा क्यों दिखाई देते हैं? हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑलरेडी पेड़ में क्लोरोफिल मौजूद रहता है पत्तियों में। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और दिन में ही होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। नाम प्रकाश संश्लेषण है, इसका मतलब कि प्रकाश की आवश्यकता है, रात में प्रकाश नहीं होता है। ध्यान सुनो। अब कैसे कैसे होता है? पेड़ के हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जमीन से जड़ों द्वारा, जमीन में जड़ है ना, रूट, जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण प्राप्त कर लेते हैं, है ना? और जैसे हमारे शरीर में धमनी और शिरा नस है, पाइप है, उसी तरह से पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है? जाइलम द्वारा खनिज लवण और जल लेकर के हरे पत्ते तक पहुंचा देते हैं और हरे पत्ते वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और सूर्य के प्रकाश ग्रहण कर लेते हैं। इतना तत्व हो गया, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गया पत्ता में। पत्ता ही रसोई घर है पौधों का। पत्ता क्या है? रसोई घर। पत्ता नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बना पाएंगे, और भोजन नहीं बनाएंगे तो न वो भोजन करेंगे और न कोई जीव जंतु को। सारा जीव जंतु को पौधे ही भोजन बना करके देते हैं, नहीं फल के रूप में, फूल के रूप में, अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में, सभी। तो यहाँ रासायनिक क्रिया होता है। कब होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल द्वारा खनिज लवण और जल पहुंचा करके और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तब रासायनिक प्रक्रिया होता है और वे
ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तो हम सारे जीव जंतु क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तब उनका भोजन बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O32 बनाते हैं। जो चीनी होता है, शर्करा, वही फल के रूप में बनता है, तैयार हो जाता है। अपने पेड़ पौधे जितना भोजन जरूरी है कर लेते हैं और बाकी बचता है उसका फल बन जाता है, अनाज बन जाता है, ठीक ना। अपना खा लेते हैं, अपने पेट भरेगा, खाली रहेगा तभी ना आगे बढ़ेगा। तो अपना जितना जरूरी है उनको बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए उतना भोजन कर लेते हैं और उसके बाद जो बचता है उसी का फूल बनता है, फल बनता है। कोई भी तरह का सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, दाल हो, ये सभी प्रकाश संश्लेषण से ही बनते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण समझ गए ना? यस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी है? हाँ, क्लोरोफिल जरूरी है जो पत्ती में रहता है। जल और खनिज लवण जरूरी है जो जमीन के अंदर रहता है। उसे तभी ना जड़ पेड़ पौधा का अंदर समाया हुआ रहता है। कहेगा जड़ के दो काम है, पौधा को मजबूती प्रदान करना खड़ा होने के लिए, मिट्टी में जकड़ करके, और मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्ती तक पहुंचाना, ठीक ना। तो जल चाहिए, जल और खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हरित लवक चाहिए। इतना तत्व रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण जारी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। इसको आदमी करता है? नहीं। ये ऑटोमेटिकली होते रहता है। जहाँ भी जल और खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं, इतना रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण जारी रहेगा। तो आप लोग समझ गए प्रकाश संश्लेषण? एक बार फिर से बोलिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी है? जल के बिना प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं। सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं। तो ये चार तत्व तो एकदम जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। हाँ, अब कम होगा, कोई तत्व कम रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा नहीं होगा, और सब चीज पूरा पूरा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा और पेड़ पौधे खूब हरा भरा रहेगा ना, और अच्छा फल भी लगेगा। अब देखते हैं कोई कोई पौधा एकदम मिल के ले रहता है, उसमें फल तनी तनी वो लगता है, और पेड़ बाकुला सरल अच्छा नहीं रहता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम लोग खाना खाते हैं तो पौष्टिक आहार चाहिए ना, उसी तरह से पेड़ पौधे को भी पौष्टिक आहार तब न मिलेगा जब प्रकाश संश्लेषण अच्छा हो। ठीक है, हो गया।